कि वो मुझे नोटिफिकेशन का बिल्कुल पता नहीं था, न मुझे इल्म में था। मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती। क्या हुआ, उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी ये कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन करते हैं बताते हैं, वो सारे चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, वहाँ नहीं थे, एक नया बंदा वहाँ बैठ गया था। मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से। आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन रहे, अच्छी खबर है। असम्बली में सीट बैठने की जिधर आप कहते हैं उधर ही आप कोई मसला आप बात नहीं, मैं सलाम करने आया। और आप खैरियत से? साहब आपने नोटिफिकेशन जो आया था उसमें आपने तब्दील की थी कि सर इंशाल्लाह कल खान साहब से मुलाकात होगी। देखो ये हमारा इंटरनल मामला है, लेट ये इंटरनल ही रहे। ये सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड। आप खुश हैं मरवत साहब? मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से। सर इंटरनल मामला, बीच में 4-5 लोग और हैं, ये इंटरनल मामले पे कोई बात नहीं करते। हम पार्टी के इंटरनल मामलात पे पब्लिक में कोई बात नहीं करते, नहीं ये कर रहा है। मैं सियासतदानों का कारकुनों का बड़ा रिएक्शन है सर, जो वो नोटिफिकेशन आया है कारकुनों का बड़ा रिएक्शन। बहुत हो गया, एक ही मैंने अगवा है, एक को आपने निकाल दिया। जिंदगी मौत अल्लाह की। सर इधर अल्लाह ताला माफ़ करे। और ये जो है ना हमारे साथ ही खड़े। खान साहब को क्या बताएंगे मरवत साहब? सर इंशाल्लाह ये हमारा इंटरनल मामला स्टेटस क्या है इस हफ्ते में बदलना। लेकिन नोटिफिकेशन पब्लिकली आप लोगों ने जारी किया है मरवत? नहीं, मैं कल उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। देखो मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन का बिल्कुल पता नहीं था, न मुझे इल्म में था, बल्कि मुझे रात के वक्त पता चला था। यहाँ आपके एक साथी हैं, मैंने बल्कि इसका नंबर भी इसीलिए ब्लॉक किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये है, साथी कहा मुझे कि इस किस्म का नोटिफिकेशन है। मैंने कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको बताया मेरी बात सुने। देखो पब्लिकली नोटिफिकेशन, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। क्या हुआ, उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी ये कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन करते हैं बताते हैं, वो सारे चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, वहाँ नहीं थे, एक नया बंदा वहाँ बैठ गया था, उसको पूरा प्रोसेस का नहीं पता था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हुई है। लेकिन ये सुन तो ले बिल्कुल। देखो मैं ये कह रहा हूँ, देखे आप इंतजार करें, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन रहे, अच्छी खबर है। हामिद खान ने डायरेक्ट शरफसल मरवत पे इल्जाम लगाया है। हामिद खान ने, इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो अगर मेरा और हामिद खान साहब की व्यू में कोई फ़र्क है तो वो एक इंडिविजुअल मामला है, वो पार्टी पॉलिसी की बात अलग है। पार्टी पॉलिसी पे एक स्टैंड लिया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और खान साहब को किया जाता है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन सब्र कर ले, सब कुछ आपको आता है। क्या एक्शन लेंगे जिसने ये अपलोड किया, ये जो नोटिफिकेशन? सर बेफिक्र हो जाएगी, हमारे इंटरनल साहब ये बताइएगा, एक शख्स आपकी पार्टी के लिए ऐसे वक्त में खड़ा हुआ जब कोई और पार्टी मेंबर खड़ा होने को तैयार नहीं था, और आज उसी शख्स को बार बार इस कटहरे में लाया जाता है कि वो है या कभी है कभी नहीं है। देखिए मैं आपको एक और चीज़, मैं शायद वाहिद बंदा हूँ, मैंने असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म को कहा है कि लोग अपनों को जोड़ते हैं, आप अगर तोड़ेंगे तो आप लाखों से। तो आप सर लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, सर लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि खान साहब की मर्जी के बगैर इतना बड़ा नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। नकवी साहब ने पब्लिकली कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर ये मुझे बताया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे बताया गया। खान साहब अकेले पर हुआ है सर? नहीं देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो अगर मुझे कहा है तो सर देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं था, मुझे खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन अगर उनको कहा तो कहा। अगर नोटिफिकेशन इशू हुआ तो इशू में तभी आपको कहें। सर एक चीज वाज़ेह है, शिबली फराज शिबली फराज वाज़ेह तौर पर शरफसल मरवत के खिलाफ हैं, वो कामयाब हो रहे हैं, वो साइडलाइन कर रहे हैं अपने मुखालिफिन को। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गौर साहब आपने कहा कि अच्छी खबर आ सकती है, तो क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? सर क्या चीज रिवर्स नहीं हो सकती, सब कुछ यही नहीं रिवर्स हो गई। सर इन केस अगर रिवर्स नहीं होता सर, गौर साहब के बातों की तायीद करता हूँ। मेरे चेयरमैन हैं, हक और सदाकत के लिए खड़े हैं, और जो खान साहब का फैसला होगा और चेयरमैन बैरिस्टर गौर का फैसला होगा वो मुझे हर वक्त कबूल होगा। मरवत साहब की मुलाकात कब करवा रहे हैं खान साहब से? ये तो मैं तो उसको हर वक्त कह रहा हूँ कि आज ही चले जाओ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात वेरी सिंपल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें बड़ी कोशिश की गई, इसमें दराड़े हों, इसमें फारवर्ड ब्लॉक हो, इसमें फलाना हो। कल आप लोगों ने जलसा भी देखा, आपने अवाम को भी देखा, आपने हमारे जो कैंडिडेट है, मुझे मुमताज़ साहब के ये अल्फाज याद रहेंगे, उसकी डेथ हो गई, वो आखिरी वक्त बच्चों के पास जाना चाह रहा था, नहीं जा सका।
वो बच्चों को छोड़ के खान के साथ खड़ा रहा कि मैं अगर बच्चों के साथ इस बीमारी में भी मिलूंगा तो मेरे खान साहब के स्टैंड कंप्रोमाइज हो सकता है। उसने मौत को तरजीह दी। खान साहब के रेफरेंस को जो स्टैंड है वो स्टैंड से अच्छा, ले लिया। ये वाली बात है। इंशाअल्लाह ताला तुसी तसल्ली रखो, हमारे गौर साहब, क्या ये बातें आप गुज़श्ता रोज जो पब्लिक रिएक्शन आया जलसे के अंदर जिस तरीके से नहीं देखो पब्लिक इलेक्शन, मैं आपको बताता हूँ, मुझे रात के वक्त हुआ है, किधर नाम है आपका बंदा यहाँ मुझे रात के वक्त आया और रात के वक्त मैंने उसको कहा है, इसमें से एक ने मुझे लिखा था कि जी ये झूठ है, इसलिए मैंने उसको ब्लॉक किया था। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी भर मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा आपने झूठ बोला। मैं जब कहता भी हूँ तो मैं कहता हूँ शायद आप सही नहीं कह रहे। मैं अपने अल्फाज की नहीं करूंगा, लेकिन वो नहीं वो एक बात नहीं है, बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर आप ब्लॉक से हटा दें सर। नहीं ब्लॉक वो मैं नहीं कह रहा इस तरह। मैं ये कह रहा हूँ मैं कभी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं कभी किसी को नहीं कहता आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता शायद आप सही नहीं कह रहे। मैं अपने अल्फाज का चुनाव ये अभी नहीं, ज़माना कदीम से। सर ब्लॉग पहले खान साहब करते थे, सर ब्लॉग तो पहले खान साहब करते थे, सर पहले ब्लॉग खान साहब करते थे। सर आखिरी क्वेश्चन, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।